नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। हम बात कर रहे थे आपके गणित विषय के बारे में, जिसमें हमने पिछली क्लासों में 7.1 और 17.1 और 17.2 प्रश्नावली कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे 17.3 के बारे में। तो हम अभी समांतर माध्य निकालना सीख रहे हैं और वो भी प्रत्यक्ष विधि से। तो देखते हैं 17.3 का पहला सवाल। तो पहले इसको समझ लेते हैं किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं, इस सवाल का मतलब क्या है, तो वो देख लेते हैं। तो देख लेते हैं, मान लो कोई कक्षा के अंदर विद्यार्थी थे, उनका टेस्ट हुआ और 50 नंबर का टेस्ट था। टोटल कितने नंबर का था? 50 नंबर का। तो अब आपको एक एक विद्यार्थी के अलग अलग नंबर नहीं बताए, ये कह दिया सिर्फ 0 से लेकर 10 तक। जिसके नंबर 0 से लेकर 10 तक आए, यानी 2 भी आए हैं, 5 भी आए हैं, 7 भी आए हैं, 8 भी आए हैं, उन सभी विद्यार्थियों के नंबर कितने जनों के हैं? 9 के। जिनके नंबर हैं 0 से लेकर 10 के बीच। जिन विद्यार्थियों के नंबर 10 से 20 तक हैं, वो 12 विद्यार्थी हैं। जिनके नंबर 10 से 20 के बीच में, 20 से 30 के बीच में कितने हैं? 15। 30 से 40 के बीच में 10 और 40 से 50 के बीच में 14 विद्यार्थी इनके नंबर है। तो अपन इसका हल देख लेते हैं। तो हल किस प्रकार का है? अगर आपने पीछे वाले सवाल देख लिए हैं तो सेम उसी प्रकार का है। तो ये अपनी सारणी उसी प्रकार सारणी बनानी है। देखो, इसके अंदर सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर वर्ग लिख लेते हैं जो आपको सारणी में दिया है। ये बारंबारता, यहाँ आपको लिखना है बारंबारता, जिसे हम लिखते हैं F से। F का मतलब होता है बारंबारता। तो देखो, मान लिख लेते हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। तो देखो 0 से 10 तक कितने थे? 9, ये 12, ये 15, ये 10 और ये 14। अब आपको ध्यान रखना है, इस x के मान से आपको क्या निकालना है? एक मध्य मान बोलते हैं जिसे। मध्य मान का मतलब आपको x का मान अब निकालना है। x का मान दिया हुआ नहीं है, तो आपको निकालने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है, इन दोनों को जोड़ के इसका आधा, यानी इसके बीच की संख्या निकालनी है। तो कैसे करना है? 0 और 10 को जोड़ो और 2 का भाग कर दो। 0 और 10 कितने होते हैं? 10 में 2 का भाग करते हैं तो कितना आता है? 5। तो यहाँ कितना लिख देंगे? 5। ऐसे ही देखो, 10 और 20 को जोड़ो, बटे 2 कर दो, यानी 30। 30 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 15। तो यहाँ लिख देंगे 15। अब देखो, 20 और 30 कितने होते हैं? 50। 50 का आधा कितना होता है? 25। 30 और 40 70, 70 का आधा 35 और 40 और 50 90, 90 का आधा कितना होता है? 45। अब यहाँ कर लेंगे अपना योग। योग आपको पता है किसका होता है? एक तो सिग्मा F पे जरूरत होती है, तो इसको जोड़ लेते हैं। 9 और 12 15 10 40, इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 60। अब देखो, आप यहाँ पर क्या करना है, f और x पहले निकालते थे, यहाँ भी f और x निकालना है, बहुत ही सिंपल है। 9 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 9 पंजे 45। 12 को 15 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 180। 15 को 25 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 375। 10 को 35 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 350 और 14 को 45 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 630। अब आप क्या करते थे? इसको भी जोड़ते थे, तो यहाँ भी जोड़ लेते हैं सिग्मा F और x। इसको जोड़ के देखेंगे तो आपके पास आएगा 1580। कितना मान आ गया आपके पास? 1580। ये आपने गुणा कर दी। अब आपको समांतर माध्य का वही सूत्र है, समांतर माध्य बराबर क्या होता है? सिग्मा fx बटे सिग्मा f। सिग्मा fx का मान कितना है? 1580। भाग कितने का देना है? 60 का। तो एक 0 से एक 0 इसके अंदर भाग देंगे तो 6 दूनी कितना होता है? 12। फिर भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 6 से कितने होता है? 36.33। ये क्या आ गया? अपना समांतर माध्य। बस आपको इसके अंदर इतना सा ही अलग है कि पहले वर्ग से क्या निकाल लेंगे? x का मान। फिर क्या करते हैं? f और x की गुणा कर देते हैं। यहाँ f और x की गुणा करेंगे तो ये आएगा। फिर fx में x का f का भाग कर देते हैं तो समांतर माध्य। ये अपन सीख रहे हैं प्रत्यक्ष विधि। अभी तक आपको याद होगा अपन कौन सी विधि चल रही है? प्रत्यक्ष विधि। समांतर माध्य की अपन प्रत्यक्ष विधि ही पढ़ रहे हैं अभी तक। अगली प्रश्नावली 17.4 में अपन अगली विधि पढ़ेंगे, दूसरी समांतर माध्य की। तो अब ये पहला सवाल आपको अच्छी तरह समझ में आ गया है। आपकी इस प्रश्नावली में सभी सवाल इसी तरह के हैं, आप आसानी से कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। आप इसी तरह से सभी सवालों को इसी तरह, एक वर्ग दिया होगा, उससे पहले x का मान निकालेंगे, फिर f और x की गुणा करेंगे और इससे भाग कर देंगे। लेकिन फिर भी समझाने के लिए अपन और सवाल देख लेते हैं। अब देखते हैं चौथा सवाल। चौथा सवाल भी वही क्या है? बारंबारता बटन का समांतर माध्य ज्ञात करना है। ज्ञात तो समांतर माध्य ही करना है। तो अपन देख लेते हैं, ये आपको वर्ग दिया हुआ है, ये बारंबारता दी है, उसी तरीके से कल करना है। तो अपन उसका हल देख लेते हैं।
तो ये देखो सारणी है, इसमें उसी प्रकार करना है जैसे पहला सवाल किया था आपने। देखो सबसे पहले यहाँ क्या लिखेंगे, वर्ग। वर्ग क्या है, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65 और 65 से 75। उसी तरह से वर्ग लिख लिया। यहाँ बारंबारता लिखनी है। बारंबारता किसे कहते हैं, f को, यानी बारंबारता मतलब बार बार आने वाला। यहाँ पर अपने को क्या निकालना होता है, मध्यमान। मध्यमान क्या कहते हैं, x, और यहाँ क्या करेंगे, f और x की गुणा कर देंगे। सिंपल सा है। देखो x का मान कितना, f का मान कितना दिया, 6, इसके सामने 10, यहाँ 8, यहाँ 12 और यहाँ 4। तो आप इसका मध्यमान निकालेंगे। देखो 25 और 35 जोड़ते हैं तो कितना होता है, 60। 60 का आधा कितना होता है, 30। इसमें जोड़ेंगे तो इसका आधा कितना हो जाएगा, देखो 35 और 45 कितने होते हैं, 80। 80 का आधा कितना होता है, 40। ऐसे इसको जोड़ेंगे। 45 और 55 कितने होते हैं, 100। 100 का आधा कितना होता है, 50। 65 और 55 कितने होते हैं, 120। 120 का आधा कितना होता है, 60। 75 और 65 कितने होते हैं, 140। 140 का आधा कितना होता है, 70। अब क्या करते हैं, इस f की और x की क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो गुणा देखो कैसे करेंगे, 6 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 180। 10 को 40 से गुणा करेंगे तो आएगा 400। 5 को 8 से गुणा करेंगे तो भी आएगा 400। 6 को 12 से गुणा करेंगे तो आएगा 720। 70 को 4 से गुणा करेंगे तो आएगा 280। तो इसको अपन क्या करेंगे, किस किस को जोड़ने की जरूरत पड़ती है, यहाँ करेंगे योग। किस किस की जरूरत है अपने को सवाल के अंदर, सिर्फ सिग्मा f की जरूरत है। तो इसको जोड़ेंगे तो देखो कितना हो जाएगा, 40। इसको जोड़ेंगे 6 और 8, 6 और 10 कितने हो गए, 16। 16 और 8 कितने हो गए, 24। 24 और 12 कितने हो गए, 36। 36 और 4 कितने हो गए, 40। और किसकी जरूरत पड़ती है, सिग्मा fx की। इसको जोड़ लेते हैं तो ये आएगा 0, 10 और 18, यहाँ आएगा 10, 19, 1980। अपना वही समांतर माध्य निकालने का वही सूत्र है, समांतर माध्य। ध्यान रखें समांतर माध्य को x बार से भी लिखते हैं अपन। क्या होता है, सिग्मा fx बटे सिग्मा f। सिग्मा fx का मान कितना है, 1980। भाग देंगे 40 का तो देखो कितना आएगा, 1 0 से 1 0 कर जाएगा, इसमें भाग देंगे तो कितना होता है, 4 चौके 16, पीछे बचा 3, 9 चौके 36, 2 49.5। सिंपल सा सवाल था, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है आपको। आपको क्या करना है, सिर्फ सबसे पहले ये मान दिया हुआ है वर्ग और f का मान वैसे के वैसे लिख लेंगे। फिर क्या करना है, इससे इसका मध्यमान, मध्यमान आपको निकालना बता दिया था कैसे निकालते हैं। 25 और 35 दोनों को, यानी दोनों संख्याएं उनको जोड़कर 2 का भाग करना है। यहाँ होगा 60, 60 में 2 का भाग देंगे तो 30। इसी तरह से सबके मध्यमान निकाल लेते हैं और फिर f और x की गुणा कर ले तो ये आएगा। फिर इसको जोड़ लेंगे और इसमें f का भाग कर देंगे तो अपना ये fx बटे f सिग्नल सा समांतर माध्य हो गया। तो अगला सवाल देखते हैं, पांचवा सवाल। पांचवें सवाल में आपको क्या है, सीधी सी सारणी दी गई है, निम्न बारंबारता घटन का समांतर माध्य आपको ज्ञात करना है। ये आपको समांतर माध्य, कुछ छात्रों का भार दिया हुआ है और छात्रों की संख्या, यानी 40 से 50 किलो भार वाले 10 छात्र हैं, 50 से 60 किलो वाले 25 छात्र हैं, 60 से 70 किलो वाले 80 छात्र हैं, 70 से 80 के बीच जिनका भार है वो 12 छात्र हैं, 80 से 90 का बीच भार है वो 10 छात्र हैं, कुछ ऐसे छात्र भी हैं जिनका 90 से 100 किलो के बीच में भार है वो 15 छात्र हैं। तो देख लेते हैं इसका हल। हल वैसे तो आप सीख ही चुके हैं, सभी एक तरह के सवाल आपको बताया था, उसी तरीके से करना है। तो देखो ये सारणी है, इसके अंदर मान रख देते हैं। सबसे पहले आपको बताइए यहाँ पर क्या रखेंगे, भार। केजी का मतलब किलोग्राम में दिया हुआ है। कितना कितना दिया हुआ है, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100 के बीच। ये है 10, ये है 25, ये है 28, ये है 12, ये है 10 और ये है 15। ये है छात्रों की संख्या। जिसे अपन मानेंगे f। यहां क्या निकालना है आपको, इसका मध्यमान। मध्यमान को किससे लिखते हैं, x से। 40 और 50, 40 और 50 दोनों जोड़ के 90, 90 का आधा कितना होता है, 45। 50 और 60 110, 110 का आधा कितना होता है, 55।
60 और 70 130, 130 का आधा कितना होता है 65, 70 और 80 150, 150 का आधा कितना होता है 75, 80 और 90 170, 170 का आधा कितना होता है 85, 100 और 90 190, 190 का आधा कितना होता है 95, कितना होता है 95। अब क्या करना है, इनकी गुणा करनी है, तो इसको इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा, यानी f और x की गुणा करते हैं 450, 55 को 25 से गुणा करेंगे तो आपके पास आएगा 1375, 65 को 28 से गुणा करेंगे तो आपके पास आएगा 1820, 75 को 12 से गुणा करेंगे तो आपके पास आएगा 900, 85 को 10 से गुणा करेंगे तो आएगा 850 और 95 को 15 से गुणा करेंगे तो आपके पास आएगा 1425। ठीक है, अब किस किस का योग चाहिए होता है, एक तो f का, तो ये f का निकाल लिया, कितना आएगा इसका योग 10 और 25 28, 12 10 और 15 सभी को जोड़ेंगे तो आपके पास आएगा 100, ऐसे ही इसको जोड़ेंगे तो आपके पास आएगा 6820। तो समांतर माध्य का सूत्र वही है, समांतर माध्य बराबर सिग्मा fx बटे सिग्मा f। सिंपल सा है, सिग्मा fx का मान कितना है 6820 बटे 100, 10 से 10 इसमें 10 का भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 68.2। ये सिंपल सा सवाल था, देखो इनको जोड़ा है तो 6820 और f को जोड़े तो ये आएगा। आपको सिर्फ दो ही जोड़ करनी है, एक fx की जोड़ करनी है प्रत्यक्ष विधि में और एक f की जोड़ करनी है। x कभी भी जोड़ना नहीं है, कहीं भी काम नहीं आएगा, x को सिर्फ fx गुणा निकालने के लिए काम में लेते हैं। तो ये आ जाएगा, इसका भाग करेंगे तो आपके पास सिंपल सा सवाल आ जाएगा। तो ये मैंने आपको कुछ सवाल बताए हैं, बाकी बचे हुए सवाल आपको खुद प्रैक्टिस करनी है। एक एक सवाल आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपकी मैथ उतनी आपके लिए आसान होती जाएगी और उतने ही अच्छे नंबर आप प्राप्त कर पाएंगे। तो ये आपकी 17.3 प्रश्नावली थी, इसमें कुछ सवाल मैंने करे हैं और कुछ सवाल आपको कर रहे हैं। अगर आपसे नहीं होते तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर पूछें, मैं आपका जरूर जो क्वेश्चन नहीं हो रहा उसका सॉल्यूशन दूंगा। तो आपको अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज एक छोटी सी रिक्वेस्ट के साथ लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अगर कोई आपको सुझाव या सलाह हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजें। धन्यवाद।